जय हिंद दोस्तों यह वीडियो वाई ग्रुप के सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जिनकी उम्र 80 या उससे ऊपर हो चुकी है को कितनी पेंशन मिलेगी के बारे में है। तो आइए विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं टेबल पर। तो अब हम आ चुके हैं टेबल पर। तो जो पहला कॉलम है इसमें दिखाया गया कितनी नौकरी उन्होंने की है और किस रैंक में की है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब जिनकी उम्र 80 से ऊपर और 85 से कम है उनको बेसिक और 46% डीए मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसे ही जिनकी उम्र 85 से ऊपर है और 90 से कम है को बेसिक और 46% डीए मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी यहाँ पर दिखाई गई है। और जिनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम है उनको बेसिक और 40% डीए मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी यहाँ पर दिखाई गई है। ऐसे ही 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम जिनकी उम्र है उनको बेसिक और 40% डीए मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी यहाँ पर दिखाई गई है। 100 से ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है उनको बेसिक और 46% डीए मिलाकर कुल कितनी पेंशन मिलेगी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं सिपाही से। तो 15 से 19 साल 6 महीने सिपाही में जो रिटायर हुए हैं और जिनकी उम्र 80 से ऊपर और 85 से कम है तो उनको मिलेंगे 32,950 रुपये कुल पेंशन। और जिनकी उम्र 85 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है उनको कुल पेंशन मिलेगी 35,696। जिन पेंशनर्स की उम्र 90 से 95 साल है और जिन्होंने सिपाही में 15 साल से 19 साल 6 महीने नौकरी की है को मिलेंगे 38,442 रुपये। जिनकी उम्र 95 से ऊपर है 100 से कम है उनको मिलेंगे 41,187 रुपये। और जिन पेंशनर्स की उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है उनको मिलेंगे 54,916 रुपये। अब सिपाही में जिन्होंने 20 साल नौकरी की है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर लेकिन 85 से कम है तो उनको मिलेंगे 33,311 रुपये। और जिनकी उम्र 85 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है उनको मिलेंगे 36,087 रुपये कुल पेंशन। और जिनकी उम्र 90 से 95 साल है और जिन्होंने 20 साल सिपाही में नौकरी की है उनको कुल पेंशन मिलनी चाहिए 38,863। और 95 से ऊपर लेकिन 100 साल से कम 20 साल नायक सिपाही जिन्होंने नौकरी किया है उनको मिलेंगे 41,638। और सिपाही जिन्होंने 20 साल नौकरी किया है 100 साल से ऊपर उनकी उम्र है 55,518 उनको कुल पेंशन मिलेगी। अब चलते हैं अगले रैंक की ओर। नायक 15 से 17 साल नायक जिन्होंने नौकरी किया है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है लेकिन 85 से कम है तो उनको कुल पेंशन मिलनी चाहिए 35,227 रुपये। और जिनकी उम्र 85 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है तो उनको कुल पेंशन मिलनी चाहिए 38,163। जिनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 साल से नीचे है और जिन्होंने 15 से 17 साल नायक में नौकरी किया है उनको मिलेगी 41,099 रुपये की प्रतिमाह की पेंशन। और जिनकी उम्र 95 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है 44,034 रुपये उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और नायक 15 से 17 साल जिन्होंने नौकरी किया है 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है उनको मिलेंगे 58,712 रुपये। अब 17 साल 6 महीने नायक जिन्होंने नौकरी की है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर है लेकिन 85 से कम है तो उनको मिलेंगे 35,380 रुपये। 17 साल 6 महीने नायक जिन्होंने नौकरी की है और जिनकी उम्र 85 से ऊपर लेकिन 90 से कम है तो उनको मिलेंगे 38,338 रुपये। और जिनकी उम्र 90 से ऊपर है लेकिन 95 से कम है तो उनको मिलेंगे 41,277 रुपये। 17 साल 6 महीने नायक जिन्होंने नौकरी किया है जिनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो उनको मिलेंगे 44,225 रुपये। और जिनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है उनको मिलेंगे 58,966 रुपये। अब 18 साल नायक में जिन्होंने नौकरी की है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर है लेकिन 85 से कम है तो उनको मिलेंगे 35,578 रुपये। 85 साल से उम्र ज़्यादा है 90 से कम है नायक में 18 साल नौकरी की है तो उनको मिलेंगे 38,543 रुपये। और नायक जिन्होंने 18 साल नौकरी की है 90 साल से ऊपर उनकी उम्र है और 95 साल से कम है तो उनकी कुल पेंशन बनती है 41,508 रुपये।
नायक जिन्होंने 18 साल नौकरी की है, 95 साल से ऊपर उनकी उम्र है, 100 से कम है, तो उनको कुल पेंशन मिलनी चाहिए 44,472 रुपये। 100 साल से ऊपर अगर उनकी उम्र है तो उनको मिलेंगे 59,296 रुपये। अब 18 साल 6 महीने से 20 साल नायक जिन्होंने नौकरी की है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर है लेकिन 85 से कम है, तो उनको मिलेंगे 36,738 रुपये पेंशन के। और 85 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है तो उनको कुल पेंशन मिलनी चाहिए 39,799 रुपये। और जिनकी उम्र 90 से ऊपर है लेकिन 95 से कम है, 18 साल 6 महीने से 20 साल जिन्होंने नायक में नौकरी की है, तो उनको कुल पेंशन बनती है 42,861 रुपये। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 45,922 रुपये। 100 साल से अधिक अगर उनकी उम्र हो चुकी है तो उनकी कुल पेंशन बनती है 61,229 रुपये। 20 साल 6 महीने से 22 साल 6 महीने नायक जिन्होंने नौकरी किया है, अगर उनकी उम्र 80 से ऊपर लेकिन 85 से कम है तो कुल उनकी पेंशन बनती है 37,229 प्रति माह। और अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर लेकिन 90 से कम है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 40,321। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर है लेकिन 95 से कम है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 43,423 रुपये। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर 100 साल से कम 20 साल 6 महीने से 22 साल 6 महीने वाले नायक की, तो उनकी पेंशन बनती है 46,524। और अगर वो 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है तो उनको मिलेंगे 62,032 रुपये प्रति माह पेंशन। अब अगला रैंक है हवलदार। 15 से 19 साल हवलदार रैंक 80 से ऊपर 85 से कम तो उनको मिलेंगे पेंशन के 38,162। और अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर है 90 से कम है तो प्रति माह की पेंशन बनती है 41,342। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर 95 से कम तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 44,522। अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 47,703। और अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 63,603 रुपये। 19 साल 6 महीने से 21 साल हवलदार जिन्होंने नौकरी की है, 38,556 रुपये उनके बनेंगे अगर 80 से 85 साल उन्होंने नौकरी की है। और अगर उनकी उम्र 85 साल से ऊपर लेकिन 90 से कम है तो प्रति माह की पेंशन बनती है 41,769। और अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है प्रति माह की 44,982। हवलदार जिन्होंने 19 साल 6 महीने से 21 साल नौकरी की है और उनकी उम्र है 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम, तो उनकी पेंशन बनेगी 48,195। और अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनके कुल प्रति माह की पेंशन बनती है 64,260 रुपये। 21 साल 6 महीने से 22 साल हवलदार जिन्होंने नौकरी की है, 80 साल से ऊपर लेकिन 85 साल से कम उनकी उम्र है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 38,796। और अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर हो चुकी है लेकिन 90 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 42,029 रुपये। 21 साल 6 महीने से 22 साल हवलदार जिन्होंने नौकरी किया है, अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर है 95 से कम तो उनकी पेंशन बनती है 45,262। और अगर उनकी उम्र 95 साल से ऊपर और 100 साल से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 48,495। अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी कुल पेंशन बनती है 64,460 रुपये। 22 साल 6 महीने से 28 साल हवलदार, 80 साल से ऊपर लेकिन 85 से कम तो उनकी पेंशन बनती है 38,994 रुपये। और अगर उनकी उम्र 85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम है, अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर लेकिन 90 साल से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 42,244 रुपये। अगर 90 साल से ऊपर है लेकिन 95 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 45,493 रुपये। अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 48,743। और अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी कुल पेंशन बनेगी प्रति माह की 64,990 रुपये। अब अगला रैंक है नायब सूबेदार। 18 साल 6 महीने से 19 साल 6 महीने नायब सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर लेकिन 85 से कम है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 42,267। अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर और 90 से कम तो उनकी पेंशन बनती है 45,799 रुपये। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर हो चुकी है लेकिन
95 से कम है तो उनकी उम्र प्रति माह की पेंशन बनती है 49,312। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 52,834। 100 से ऊपर अगर उनकी उम्र हो चुकी है तो उनकी जो पेंशन बनती है 70,445 रुपये प्रति माह। 20 साल से 26 साल 6 महीने नायब सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है लेकिन 85 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 43,493। अगर उनकी उम्र 85 साल से ऊपर लेकिन 90 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 47,118। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 50,742 रुपये। 20 साल से 26 साल 6 महीने नायब सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है और उनकी उम्र 95 से ऊपर है लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 54,367। अगर उनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है तो उनकी कुल प्रति माह की पेंशन बनती है 72,499 रुपये। अब अगला रैंक है सूबेदार। 26 साल से 27 साल 6 महीने सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है और 85 से कम है तो उनकी प्रति माह की पेंशन बनती है 49,144 रुपये। लेकिन अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर है और 90 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 53,239 रुपये। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम है तो उनकी कुल पेंशन बनती है 57,334। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो कुल पेंशन बनती है 61,430 रुपये। अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर बन जाती है तो उनकी जो कुल पेंशन बनती है 81,906 रुपये। 28 साल से 29 साल 6 महीने सूबेदार जिन्होंने नौकरी की है, अगर उनकी उम्र 80 से ऊपर है 85 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है प्रति माह की 52,034 रुपये। अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर 90 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 56,371। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर है लेकिन 95 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 60,707। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो उनकी कुल पेंशन प्रति माह की बनती है 65,043 रुपये। अगर वो 100 साल से ऊपर हो चुकी है उनकी उम्र तो उनकी पेंशन बनती है 86,724 रुपये। 30 साल सूबेदार जिन्होंने नौकरी किया है, जिनकी उम्र 80 से ऊपर लेकिन 85 से कम है तो उनकी कुल पेंशन बनती है 54,312 रुपये। अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर लेकिन 90 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 58,838 रुपये। 30 साल सूबेदार जिन्होंने नौकरी किया है और जिनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 63,364। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनती है 67,890 रुपये। 100 साल से ऊपर वाले पेंशनर्स की जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 90,520 रुपये। अब अगला रैंक है सूबेदार मेजर। 30 साल से 30 साल 6 महीने सूबेदार मेजर, 80 साल से ऊपर और 85 साल से कम तो उनकी कुल पेंशन बनती है 55,407। और अगर उनकी उम्र 85 साल से ऊपर है लेकिन 90 से कम है तो उनकी कुल पेंशन बनेगी 60,024 रुपये। अगर उनकी उम्र 90 से ऊपर लेकिन 95 से कम तो उनकी कुल पेंशन बनेगी 64,642 रुपये। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम है तो उनकी पेंशन बनेगी 69,259 रुपये। अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी कुल पेंशन बनेगी प्रति माह की 92,345 रुपये। 31 साल सूबेदार मेजर, अगर उनकी उम्र 80 से ऊपर 85 से कम है तो उनकी जो पेंशन बनेगी 55,582 रुपये। अगर उनकी उम्र 85 से ऊपर लेकिन 90 से कम तो उनकी पेंशन बनेगी 60,214। 90 साल से ऊपर 95 से कम तो उनकी पेंशन बनेगी 64,846। और 95 से ऊपर लेकिन 100 से कम तो उनकी पेंशन बनेगी 69,478 रुपये। अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी पेंशन बनेगी 92,637 रुपये। 31 साल 6 महीने से 33 साल या उससे ऊपर सूबेदार मेजर जिन्होंने नौकरी किया है और जिनकी उम्र 80 से ऊपर है लेकिन 85 से कम है तो उनकी कुल पेंशन बनती है प्रति माह की 58,517। अगर उनकी उम्र 85 साल से ऊपर और 90 साल से कम तो उनकी पेंशन बनेगी 63,393। और 31 साल 6 महीने से 33 साल सूबेदार मेजर जिन्होंने नौकरी किया है और उनकी उम्र 90 से ऊपर 95 से कम तो उनको कुल पेंशन बनेगी 68,270। और अगर उनकी उम्र 95 से ऊपर 100 साल से कम तो उनकी जो पेंशन बनती है
73,146। और अगर उनकी उम्र 100 से ऊपर हो चुकी है तो उनकी जो कुल पेंशन प्रति माह की बनेगी 97,528 रुपये। तो यह वीडियो वाई ग्रुप के सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी आयु 80 साल से ऊपर हो चुकी है। इन ऐसे पेंशनर्स को कुल कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, ये वीडियो इस बारे में है। तो अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।